Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 17 ऑफ जून से लेकर 23 ऑफ जून। जैसे कि ये हफ्ते का आगाज़ हो रहा है तो आप सबको मेरी तरफ से तो बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का ये हफ्ता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस ईद के मौके पे यानी कि ईद उल अज़हा के मौके पे इस ईद को बड़े एहतराम के साथ बिल्कुल मनाएंगे। जैसे कि हम सब इस ईद को बहुत एहतराम के साथ मनाते हैं। उसकी एक बहुत बेसिक रीज़न भी है। आप सबको, मुझे, हम सबको ही उस रीज़न का पता है। कुर्बानी करते हैं और ये जो सुन्नत इब्राहिमी है इसको बिल्कुल हम सब पूरा करते हैं। जो जो जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने जैसे जैसे तौफीक दी हुई है हम सब बिल्कुल इसको पूरा करते हैं, निभाते हैं। और जिन लोगों को बिल्कुल हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं और नहीं कर सकते हैं कुर्बानी, तो बिल्कुल उनका हक भी अदा करना चाहिए और उनको देना चाहिए। जिस जिस तरह से हम जिस जिस ज़ुमरे में हम अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है बिल्कुल उनका साथ बिल्कुल देना चाहिए, हर तरह से देना चाहिए। हम सबको अल्लाह ताला ने जिस जिस हैसियत में रखा हुआ है उससे बढ़ चढ़ के करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि हम अपने प्यारों को उन खुशियों में अपने साथ लेकर चलें। तो अब हम बात करेंगे इस हफ्ते में क्या होने वाला है। तो अगर प्लैनेट्स के वाइज देखा जाए तो एज सच किसी मेजर प्लैनेट की तो इस हफ्ते में ट्रांजिट नहीं है, लेकिन जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसके बिल्कुल जो एंड वाली डेट्स थी ना उसमें दो मेजर प्लैनेट्स यानी कि सन मरकरी की ट्रांजिट थी, लेकिन वीनस की भी इसी हफ्ते में ट्रांजिट हुई। तो इस हफ्ते में मेजर उन सब प्लैनेट्स के जो इम्पैक्ट्स हैं वो आएंगे। वो कैसे आएंगे, किस तरह से होगा और इस हफ्ते में क्या मामलात रहेंगे। और वैसे भी मून किसी भी जब घर में आता है तो 2.25 दिन रहता है और उसकी जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। डेली लाइफ में जो डेली हमारा दिन गुजर रहा होता है या जो वीक गुजरता है तो उसके इम्पैक्ट्स रहते हैं। तो इन सब का जिक्र करते हैं और आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक। और थैंक यू सो मच जो आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, मैं उसके लिए तो बेहद मशकूर हूँ। और आप लोग जो मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं, मेरी इस फैमिली में जो एडिशन हो रहा है, आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं उसके लिए भी बेहद मशकूर हूँ। लेकिन जो लोग रब्ता करना चाह रहे होते हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं, अपने बारे में पूछना चाह रहे होते हैं अपॉइंटमेंट्स के साथ, तो उन सब के लिए जो मेरा नंबर आ रहा होता है आपकी स्क्रीन पे, इसको फ़ौरन से पहले नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाह रहे हों यानी कि आपके जायचे हों, आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाह रहे हों, आप पाम रीडिंग्स, आप एनएलपी के सेशंस लेना चाह रहे हों, इनके कॉम्बिनेशंस भी बिल्कुल होते हैं। किसी भी तरह की आप रीडिंग लेना चाह रहे हों, अपने बारे में पूछना चाह रहे हों, आपके अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाह रहे हों, यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन नंबर सिर्फ यही है। अब चलते हैं कि एरीज टू पाइसिस, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, आपके अपने हों, आपके प्यारे हों, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए अपने प्यारों के साथ। तो देखते हैं एरीज टू पाइसिस क्या मामलात रहेंगे। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट को एक दफा फिर मेंशन कर देती हूँ, 17 ऑफ जून से लेकर 23 ऑफ जून। अच्छा जनाब, अब आपके इस वक्त तो है लगन में मार्स, तीसरे घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं यानी कि जेमिनी में बहुत से प्लैनेट्स हैं, लेकिन दूसरे घर में जुपिटर भी है। तो अब अगर इन सब का कुछ मिक्सचर सा देखा जाए तो आप लोगों के लिए बहुत से मामलात हैं तो पॉजिटिव। सबसे पहली बात आती है आपको नेम फेम स्टेटस। यहाँ पे आपका अपना एक कद कावर, बिल्कुल कद से ऊंचे मामलात मिलते हैं, फेम आता है, बहुत से अच्छे मामलात इस वक्त आपको मिलेंगे। ट्रैवलिंग बिल्कुल आ सकती है। ट्रैवल से ही रिलेटेड अगर आपका काम है यानी कि आपको कारोबार करते हैं, कोई जॉब है, कुछ भी है, तो वहाँ पे बेहतरी बिल्कुल आ सकती है। जो आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ है यहाँ पे आपको थोड़ी सी गड़बड़ मिल सकती है, ख़ास तौर पे उन लोगों को, ये बड़े अरसे से आपको मैं कह रही हूँ, उनके जब तक मार्स यानी कि मंगल यानी कि जुहल जब तक यहाँ पे मरीख जब तक यहाँ पे रहता है तो आप लोगों को हमेशा कोई ना कोई उलझन रहेगी।
रुकावट होती है, या रुकावट कह लीजिए, ये इस तरह की होती है कि आप एग्रेसिव रहते हैं, आप उलझे हुए रहते हैं या गुस्से में रहते हैं। गुस्से में जब भी इंसान होता है तो वो लड़ता झगड़ता या अपना एंगर जो है वो किसी ना किसी पे निकालता है। आप अपने लाइफ पार्टनर पे हों, ये चौथे घर को भी नज़र करता है, आपके घर के अंदर के जो मामलात हैं वो कहीं ना कहीं उलझेंगे और एग्रेशन आपका निकलेगा, बिला वजह का निकलता है ये। ख़ास तौर पे अब ये वैसे ऐसी पोजीशन होती है, वैसे तो इसको हम यूँ कहते हैं कि आपके अपने अगर जायचे में, पैदाइश के जायचे में कहीं पे भी मार्स अगर गलत पोजीशन पे है, ज़वाल का है, प्रॉब्लमेटिक है, तो यहाँ पे आपके लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक हद से ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, और वो लोग जिनकी ऑलरेडी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेचीदगी है, या अगर आप खुदा न खास्ता लाइफ पार्टनर के साथ कोई बिल्कुल एंड वाले मामलात पे बैठे हुए हैं, तो फिर बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पे कहीं पे एंड पे चीज़ें जा सकती हैं, डिवोर्सेस की तरफ चीज़ें जा सकती हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे ही प्रॉब्लम में हैं, चीज़ों में हैं, देन गो फॉर योर कंपैटिबिलिटीज़। कंपैटिबिलिटी के बारे में अक्सर लोगों ने कमेंट में भी लिखा होता है, मैं पढ़ती हूँ। तो कंपैटिबिलिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं कि एक ही वक्त पे दो लोगों के बर्थ चार्ट्स यानी कि जायचे देखे जाते हैं अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। एक वक्त में एक ही टाइम पे दो लोगों के बर्थ चार्ट्स देखे जाते हैं, देन आपको बताया जाता है कि अगर तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है देन नो प्रॉब्लम, आप इस वक्त को गुजार लीजिए। वो उसके भी आपको तरीके बताए जाते हैं। और अगर कंपैटिबिलिटीज़ आपस में अच्छी नहीं है तो इस वक्त में किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ के चीज़ें ख़त्म होने की तरफ आती हैं। सो बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी होती हैं। और ये उसी तरह से अच्छा वक्त उन लोगों के लिए है जो नए नए रिलेशंस में गए होते हैं, नए नए मामलात में, नए बंधन में, नए रिलेशंस में गए होते हैं। इंगेजमेंट चीज़ें, सेरेमनीज़ भी आती हैं। बहन भाइयों के साथ यहाँ पे इस वक्त आपका रिलेशन बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डनरी फेवर्स भी आ सकती हैं, या आप उनके लिए फ़ायदेमंद या वो आपके लिए फ़ायदेमंद। सो ओवरऑल दोनों ही तरह से यहाँ पे आपके लिए फ़ायदे बिल्कुल निकल सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, वन मोर शफलिंग एंड देन लेट्स सी। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का यहाँ पे बिल्कुल अंदाज़ा हुआ है, या आपको कोई पोजीशन डेजिग्नेशन मिली है। लेकिन ऑन द अदर साइड ऐसा लगता है कि आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, या रिजेक्शन आई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आपको किसी बात पे विक्टिमाइज बनाया जा रहा है, यानी कि आपको आप ही की चीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं आप गलत हैं, आप झूठे हैं, आप गलत हैं। आपको इस बात का बहुत ज़्यादा कोई इख्तलाफ मिल रहा है फिर, या अगर आपने कोई अपना ट्रीटमेंट वगैरह कराया है, स्पेशली फॉर दोस्त जिनका कोई बच्चों के हवाले से कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह चल रहे, तो वहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा फौरी तौर पे कोई इनकार आया है, कोई रिजेक्शन आई है, कोई ट्रीटमेंट सही नहीं आया है, या कोई आपके टेस्ट सही नहीं आए हैं। और फाइनेंसिस में इस वक्त आप बेहतरीन जा रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छे जा रहे हैं। फ़ायदा आया है, बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा कोई मामला आया है, और बल्कि शायद कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट आया है, कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। बच्चों की तरफ से आपका या आपके मदर के साथ कोई आपका रिलेशन ख़राब है, अगर आपके कोई बच्चे हैं तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आई है। अपनी चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुल लेकर चलिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा कोई गिल्टी में आप हैं, या आपने ऑलरेडी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, या उन्होंने आपके साथ कुछ, दोनों के दरमियान कोई इट्स अबाउट इनर गिल्ट, आपके अंदर के कोई मामलात हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। मगर इख्तलाफात यहाँ पे मुझे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, कोई ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आते हैं। और बोलचाल बंद हुई है किसी के साथ, आपकी किसी के साथ यहाँ पे बोलचाल बंद हुई है। आपको चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से करनी चाहिए। और कोई नई कमिटमेंट आपकी आ रही है, इफ़ यू आर सिंगल कोई नई कमिटमेंट आएगी, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल स्टेजेस पे शायद इस वक्त आप हैं, और उस कमिटमेंट में आपको कोई क्लोजर मिलेगा, कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज।
ओके, यस, आपको ऐसा लगता है आजकल, यस आई एम गुड इनफ फॉर माई सेल्फ, आप इस कॉन्फिडेंस में हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको कोई इनर कॉन्फिडेंस है इस वक्त? नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा सुनिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, आजकल क्या है, अच्छे अल्फाज सुनिए, अच्छे लोगों के दरमियान रहिए, और अपनी सुनने की जो क्वालिटीज़ है या लिसनिंग क्वालिटीज़ है उनको बेहतर कीजिए, यानी कि लोगों की बात को सुनने की सकत रखिए और उसके बाद कुछ बोलिए। पहले अच्छी तरह से बात को सुनिए, समझिए, और फिर उसके बाद आगे से बोलिए। सो दिस इज़ एक्चुअली द राइट मैसेज फॉर यू। और इसी तरह से जब आप सुनने की सलाहियत पैदा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे जवाब भी मिलेंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात को लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स हैं जी, 17 ऑफ जून से लेकर 23 ऑफ जून। अच्छा जी, अब ये जो बहुत से प्लैनेट्स थे ये आपके दूसरे घर में हैं, मगर उसके जो बहुत से इम्पैक्ट्स हैं वो आएंगे इस हफ्ते में, यानी कि सन और मरकरी के, क्योंकि लास्ट वीक की कुछ लास्ट डेट्स में ही ये सन और मरकरी की ट्रांजिट थी। तो अब इस हफ्ते में उसके जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव है, स्पेशली आपके फाइनेंसिस को लेकर। नो डाउट जुपिटर अभी भी आपके लगन में है तो ये बहुत लंबे अरसे तक। और कुछ मून की जो पोजीशंस जो कि मैं अभी आपको शुरू में बताई थी कि 2.25 दिन किसी भी घर में रहते हैं तो उसके अपनी जगह पे असरात और मामलात रहेंगे। कुछ जो हफ्ते की लास्ट डेट्स होंगी, यानी कि 22 और 23, मून आपके होगा 8वें घर में। कुछ ही आपको लो रखेगा, ज़रा जज्बाती रखेगा, ज़रा कुछ इस तरह के असरात होंगे, उसमें थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। ख़ास तौर पे कुछ अपनी सेहत को लेकर अगर कुछ लो फील करें तो उसमें ज़रा इजी रहिएगा। कुछ ज़्यादा सोचने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये जो हफ्ता है ये आपके फाइनेंसिस को ज़रा अच्छा रहेगा, बेहतर रखेगा, प्रोग्रेसिव रखेगा। कुछ जो रुके हुए मामलात होते हैं या जो चीज़ें इससे पहले पूरी नहीं हो रही होती हैं, रुके हुए ख़ास तौर पे पैसे होते हैं, किसी की तरफ से आने वाली रकम होती है, एकदम से यहाँ पे आपको फरावानी मिलेगी, बेहतरी आएगी। इसको हम कहते हैं चीज़ें पूरी होती हैं, विश फुलफिलमेंट भी इसको कहा जाता है। फैमिली की तरफ से आपको बहुत अच्छी सपोर्ट रहेगी। फैमिली के जितने भी मामलात, अफेयर्स जो भी होते हैं वहाँ पे आपको अच्छे ख़ास तौर पे मामलात मिलेंगे। जिन लोगों के ऊपर कोई लिटिगेशन खुदा ना खास्ता होती है, जिसको हम अदालती कार्रवाई, मामलात, मुकदमेबाजी कहते हैं, उधर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जो भी आपका मुखालिफ होगा या आपके अगेंस्ट होगा वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगा, लिहाजा यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, मोहतात रहना है, एहतियात करनी है। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जिस वक्त आपके बिल्कुल रहेंगे, या जिसको हम नुकसान का अंदेशा कहते हैं, यहाँ पे आ सकता है। जिनके ऐसे अफेयर्स, मामलात या किसी तरह का कोई हिसाब किताब चलता है, बैरून मुल्क का सफ़र बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है। जिनके मामलात ही कुछ ऐसे रहते हैं या बैरून मुल्क से रहते हैं, या अगर आप लोग कोई इमिग्रेशन अप्लाई कर चुके हैं या उससे रिलेटेड कोई ख़र्चा, या वहाँ पे जाना या इमिग्रेंट होना, या इस तरह के मामलात में जितने भी आपकी इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पे पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपके मामलात क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स बिल्कुल उससे रेजोनेट करते हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। कुछ ज़्यादा कार्ड्स निकल है, दोबारा से हम करेंगे जी शफलिंग और फिर देखते हैं। अच्छा, कुछ ज़्यादा चीज़ों को आप तेज़ी में लेकर आना चाहते हैं, मगर चीज़ें आपकी क्या है, पोस्टपोन हो रही हैं या हो चुकी हैं, जिसमें आपके साथ किसी ने क्या है, डॉज किया है, प्ले अराउंड किया है, या
उसको हम कहते हैं कोई अखलाकियात से गिरी हुई हरकत, मोरालिटी से गिरी हुई हरकत आपके साथ किसी ने की है, आपको डॉज किया है, आपने कुछ तेज़ी में कुछ डिसीजन लिए हैं और नाउ यू आर रिबेलियस। आपका दिल करता है कि मैं इसके साथ ये भी गलत कर दूँ, उसके साथ ये भी गलत कर दूँ। आप काफ़ी रिबेलियस हैं, स्ट्रेस में भी है और रिबेलियस भी है, लेकिन किसी ने आपको डॉज किया और अच्छा खासा डॉज किया, और किसी अपने ने आपको डॉज किया है और माजी की ये चीज़ फिर से एक दफ़ा रिपीट हुई है, फिर से एक दफ़ा सेम गेम हुई है आपके साथ, एग्जैक्ट सेम गेम हुई है। कहीं ना कहीं आपको अंदर से कहते हैं यू, अंदर से आपको आवाज़ आती थी कि ये मेरे साथ फिर से गेम होनी है, ये मेरे साथ फिर से होना है, ये फिर से कोई एक चीज़ रिपीट हो रही है, मगर आपने फिर से ट्रस्ट किया है। ये चीज़ इस वक्त आपको बोझ लग रही है, मगर कहते हैं चीज़ें इस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको सेल्फ कंट्रोल भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। और यस, यू नीड टू डू, आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेशेंस से काम लीजिए, क्योंकि आपको कोई गिल्ट ट्रिप देता है, बार बार आपको गिल्ट में लेकर जाता है, ये चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है। ओके, आपको शायद इस शख्स से फाइनली दूर चले जाना चाहिए। इस शख्स से आपको, अब मैं क्या कहूँ, कतई ताल्लुक़ कर लेना चाहिए, दूर जाना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द हैबिट। इस शख्स की ये कोई हैबिट है, वो अपनी आदत से, चीज़ों से बाज नहीं आएगा। आपकी अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली है, तरक्की है, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सन। ये जो कोई भी है, ये आपको लाइफ में बार बार डिस्टर्ब करता है, और आपको बहुत अच्छी कोई चीज़ मिलेगी, बहुत अच्छा कोई मामला मिलेगा, आपकी अपनी लाइफ डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो रही है, क्योंकि कंप्लीट सच है आपके सामने आया है, कंप्लीट सिचुएशन आपके सामने आई है, आपको बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी मिली है, और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को भी चेंज किया है, आपकी सोच, प्रोसेस, चीज़ें चेंज हुई हैं। दिस टाइम आई कैन सी आप बहुत करेजियस हुए हैं, बहादुर हुए हैं, और आपने ये चीज़ें कहना शुरू कर दी हैं जिससे पहले आपने कभी नहीं कही थी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। यस, आपके अपने पास बहुत से कंक्लूजन्स हैं, यानी कि आप खुद जानते हैं, और आपके अपने पास बहुत से कंक्लूजन हैं, और ये हमेशा माइंड में ही होते हैं। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज बाय द वे। अच्छा जी, आप बहुत सी सिचुएशन को विजुलाइज भी कर सकते हैं, और आपके पास एक बहुत पॉजिटिव कहते हैं ना सेंस भी है, और ये आप जितना अच्छा फेथ रखेंगे उतना ही पॉजिटिव आउटकम आएगा। सिर्फ आपका फेथ सिस्टम जो है वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, डार्क ब्लू है जी आपका कलर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन इख्तियार कीजिए, चूज़ कीजिए, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स हैं 17 ऑफ जून से लेकर 23 ऑफ जून। अच्छा जनाब, इस वक्त है आपके लगन में बहुत से प्लैनेट, वीनस भी, सन भी, और मरकरी भी। मरकरी जो कि आपके अपने घर का मालिक भी होता है, और ये बड़ी ही बेहतरीन पोजीशन है, जो कि लास्ट वीक के मिड से जाके एक तो वीनस आ गया था, फिर एंड में जाके कि सन मरकरी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पोजीशन फॉर यू गाइज। लेकिन जो अच्छे वाले इम्पैक्ट्स आते हैं ना, वो बेसिकली इस हफ्ते के शुरू से आए, यानी कि आपके मामला जैसे हम कहते हैं खुलेंगे, बेहतरीन होगा। लास्ट वीक को भी एक वाव सिचुएशन मैंने कहा था, क्योंकि वहाँ से आगाज़ था आपकी पर्सनल लाइफ का, यानी कि पर्सनल लाइफ में खुशहाली, बेहतरी, रोमांस, एवरीथिंग, वो सब चीज़ें सुन कहते हैं एक्टिवेट हुई थी। और यहाँ से आपकी
पर्सनल लाइफ तो अच्छी है ही है, लेकिन यहाँ से प्रोफेशनल लाइफ हो, फाइनेंसेस हो या आपका ट्रैवल हो, ये सब चीज़ें रफ्ता रफ्ता यहाँ से अब स्टार्ट है। यानी कि एक टेकअप का टाइम है, अच्छी चीज़ों का टाइम है, खुशहाली का टाइम है। सो यकीनन ये एक बेहतरी का टाइम है। और जेमिनाइज नो डाउट आप लोगों ने पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत तरह से किया है, चाहे आपके इमोशंस थे, चाहे आपके फाइनेंस थे, बहुत चीज़ों में एक स्ट्रगल वाला दौर था। तो लास्ट वीक से लेकर ये वाला वीक एक हल्का सा आपको रोशनी, बेहतरी बिल्कुल आई। और अब इस वीक से आप लोगों के लिए एक नए दौर का आगाज़ है, बेहतरी का है, खुशहाली का है। और ये अब आगे चीज़ें अच्छी ही रहेंगी, आगे मज़ीद अच्छी होंगी, आगे का जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन अगर अब इस हफ्ते की हम बात करें तो सबसे पहले आपकी इमोशनल लाइफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे रोमांटिक लाइफ तो यकीनन बड़ी बेहतर है और आपकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं। ये मैं सिंगल लोगों की बात कर रही हूँ। सो जो कमिटमेंट चाहते हैं, शादी, रिलेशन एंड ऑल दैट, चूज़ वाइजली, मैं हमेशा कहती हूँ। और उसके लिए अपनी कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ ज़रूर जाया करें। जिस वक्त आप एक सॉलिड रिलेशन, कमिटमेंट्स, शादी इस तरफ जाना चाहते हैं तो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। यानी कि एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं, यानी कि बर्थ चार्ट्स बनते हैं। और ये देखा जाता है कि कौन किसके साथ कंपैटिबल है भी या नहीं, क्योंकि हर कोई बड़ा ही अच्छा बन के आता है, आप जज नहीं कर सकते। लेकिन जायचे खुल के कहानी बता देते हैं कि कौन किसके साथ कितना कंपैटिबल हो सकता है। बाकी आ जाते हैं यहाँ पे, आपको फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, स्टेटस आए होगा और आप प्रोमिनेंट फिगर की तरह भी आ सकते हैं। यानी कि जो बड़े लाइमलाइट में रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा बेहतरीन वक्त है। फिर अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा। अगर आपका काम का ताल्लुक ही फॉरेन से है, ट्रैवलिंग से है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आप इमिग्रेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप वैसे ही कोई अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत, इस वक्त में ना बेसिकली आसानी आती है, आपके लिए आसानी का टाइम है। कोई भी आप स्टेप लेंगे या कोई भी आप काम करना चाहेंगे उसमें आपके लिए आसानी होगी, बेहतरी होगी। और मार्स फिर बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, 11वें घर में है, एग्जॉल्टेड, बड़ी अच्छी पोजीशन पे। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मामलात को लेकर आएगा। ख़ास तौर पे अपने घर में, अपने मामलात में बड़ों से खैर, बड़ों से रहनुमाई वो तो बिल्कुल मिलेगी। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर या अपनी कंपनी के सीईओज होते हैं, आप अपने काम को एक नए तरीके से सामने की तरफ लेकर आ सकते हैं। आप अपने ही काम में कोई ना कोई बेहतरी चीज़ें, या उसको नई डेवलपमेंट्स भी कहते हैं, नए तरीके से अपने काम को सामने की तरफ लेकर आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। कुछ नेगेटिव चीज़ों को तो है, आपने भी शायद अपनी लाइफ से एक साइड पे किया है, रिलीज़ किया है। नेगेटिविटी है या नेगेटिव लोग हैं और इस वक्त आपको कुछ नई रोशनी, रहनुमाई या रोशनी की कोई किरण कहीं पे नज़र बिल्कुल आई है। और आप शायद फोकस हैं, या कहते ना, या आप शायद ऑब्ज़र्व कर रहे हैं किसी चीज़ को, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और राइट टाइम का शायद वेट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। क्रिएटिव होए में इस वक्त बहुत ज़्यादा, ये आपका काम कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, बट यू आर इम्पेशेंट एज वेल। किसी चीज़ को लेकर ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और इम्पेशेंट भी हैं, बिकॉज आपने शायद आपने शायद किसी राइट टाइम का भी वेट है, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और इम्पेशेंट भी हैं। तीनों ही शायद खलबलियाँ आपके अंदर मची हुई हैं। और आप यू वेटिंग फॉर योर, या तो बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, दोनों की तरफ से आपको कोई हाँ या ना का कोई इंतज़ार है, किसी चीज़ में है। बट आपने बड़ा अपने आप को बैलेंस रखा हुआ है, ऊपर से बड़े अपने आप को सेट रखा हुआ है। कोई किसी को अपनी खलबली, बेचैनी का आप बता नहीं रहे हैं। ऊपर से आप बिल्कुल पार्टी मोड में मुझे नज़र आते हैं। एनी हाउ, लाइफ में ग्रोथ है, चीज़ें बेहतरी हैं और आप रिकवर भी किए हैं। आपने
किसी चीज़ को कोई रिकवरी आई है, पैसों की भी रिकवरी हो सकती है, और आपके काम में अगर कोई प्रॉब्लम थी या काम में अगर कोई चीज़ें डाउनफॉल में थी तो उधर भी आपको यहाँ पे अच्छी वाली रिकवरी, पैसों की रिकवरी, काम में रिकवरी, काम के स्टाइल में रिकवरी। आपने शायद अपने काम को खुद ब खुद कहीं क्या है कोई डाउन किया हुआ था, ये काम बेहतर नहीं था, देयर वाज समथिंग, आप बड़े अपने काम में ना खुद भी मुझे बड़े वो कंफ्यूज से और राइट डिसीजन नहीं ले रहे थे, खुद भी आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। खैर एनीवे आपने चीज़ों का काफ़ी बैलेंस किया है, आपको कहीं से कोई मदद भी आई है, अब इसको हम अल्लाह की तरफ से कोई मदद कहते हैं। बाय द वे आपको खुद भी कोई मदद भी आई है, यू आर प्लानिंग सम ट्रैवल या आइदर यू आर ट्रैवलिंग राइट नाउ, और आपके लिए कोई सोर्स बना है, कोई हेल्प बनी है, या आपने कोई हेल्प ली है, और आप के साथ कोई सपोर्टिव है, कोई पार्टनर है, मे बी दैट पार्टनर इज़ वेरी वाइज थिंकिंग पर्सन, में काफ़ी हद तक फीमेल एनर्जीज है। अच्छा जी, फिर मैं आपको इस वक्त अपनी लाइफ में या इसको कहते हैं फैमिली लाइफ में काफ़ी हैप्पी देखती हूँ। आप फैमिली के साथ इस वक्त बिज़ी हैं या फैमिली के साथ बिज़ी है, या मे बी आर यू आर ट्रैवलिंग, या फैमिली टाइम इस वक्त आपका काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। नाउ लेट्स सी योर मून एनर्जीज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, जो भी इस वक्त आपके पास विजन है उसको ज़रा होल्ड पे रखिए, क्योंकि शायद वो आपके आगे काम आएगा। अपने सारे विजन्स को एक्सप्लेन दूसरों को मत कर दिया करें। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आपको लेने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कोई एनर्जीज़ इम्बैलेंस हैं या कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा इस वक्त चेक एंड बैलेंस पे रखिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। ओके जी, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 17 जून से लेकर 23 जून। अच्छा जी, अब बहुत से जो प्लैनेट्स हैं आपके हैं 12वें घर में, जिसमें कि मरकरी, सन और वीनस है। अब ज़्यादा जो इम्पैक्ट्स इस वक्त इस हफ्ते में जो आएंगे वो सन और मरकरी के आएंगे। अब थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात भी करनी। एक्सपेंडिचर्स वैसे आप लोगों के बेशुमार भरपूर किस्म करेंगे, लेकिन इसको हम कहते हैं अपने आप को प्लाइया देने के लिए रहते हैं। ये एक्सपेंडिचर्स अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन है। थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करनी है अपनी बातचीत बोलचाल में। बहुत से लोगों के ऊपर ज़रा गर्जा बरसा करना थोड़ा सा ज़रा कम रखिएगा। बाकी बेहतरीन टाइम है, इसमें कोई परेशानी वाला 12वां घर थोड़ा सा इसको वन ऑफ द ईवल ट्रिक हाउस बिल्कुल कहते हैं, लेकिन ये कोई बहुत परेशानी वाला नहीं है। इसमें जब अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हों तो अच्छे ही मामलात रहते हैं। पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा आप लोगों ने बस ख्याल रखना है। ट्रैवलिंग इस वक्त आप लोगों का बेशुमार हद से ज़्यादा रहेगा। ये अगला कुछ अरसा जितना है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 20 डेज़ कहेंगे, ये आप लोगों के अच्छे खासे, जिन लोगों का तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग में फ़ायदे भी आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन ये प्लेयर ट्रिप्स को भी लेकर आएगा। जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़रा है वो लोग थोड़ा सा ज़रा एहतियात से रहिएगा, आप लोगों को ज़रा केयरफुल रहना है। बाकी ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा है। वर्क वाइज इट्स अ वेरी आइडियल टाइम। 10वां घर बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है। यहाँ पे प्रोग्रेस करने का टाइम है, प्रोग्रेसिव वे में आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोई अवार्ड्स रिवॉर्ड्स जिन लोगों को ऑलरेडी
इस चीज़ की तवक्को है, ज़रा तवक्को लगा के बैठे हुए तो इस वक्त में मिल सकते हैं। डेजिग्नेशंस हाई हो सकती हैं। आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, तब भी आप लोगों के लिए अच्छे मामलात यहाँ पे आएंगी, अच्छी सूरत हाल यहाँ पे मिल सकती हैं। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को एक्सपेक्टेड होता है कि हमें अपनी जॉब्स में या अपने किसी भी डेजिग्नेशन को हाई या अच्छी जॉब्स में, जिसका कोई पोस्ट अच्छी मिल गई है, कोई अच्छी डेजिग्नेशन मिल गई है, या कोई फाइनेंसिस में अच्छी तवक्को होती है, तो वहाँ पे आप लोगों को यकीनन कोई अच्छी सूरत हाल मिल सकती है। ख़ुद से अपनी जॉब को चेंज करने के बारे में यहाँ पे मत सोचिएगा, या जो लोग तवक्को कर रहे होते हैं कि हम कोई जॉब CV दे दें या कोई, वो वहाँ पे अभी ज़रा कोई इतनी खुद से पेशरफ्त ना कीजिएगा। बाकी आप लोगों को यहाँ पे अच्छे मामलात ही मिलेंगे। और जैसे कि मैंने भी पहले कहा है कि यहाँ पे आप लोगों के ट्रेवल से रिलेटेड मामला बिल्कुल आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपके मामलात क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा, थोड़ा सा माइंड क्या है आपको, आपका किस चीज़ को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब लगता है, या माइंड आपका उलझा हुआ लगता है, या आपने खुद भी थोड़ा सा अपने आप को उलझाया हुआ है किसी चीज़ में, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क है, या आप इस वक्त थोड़े से मुझे मैसअप हुए हुए लगते हैं, किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, किसी सोच में उलझे हुए हैं, आपके ऊपर इस वक्त कोई, आपको कोई, आपके ऊपर कोई इंटरोगेशन है, या आपको कोई हद से ज़्यादा आपकी कोई क्या है, जांच पड़ताल कर रहा है, आपकी कोई जांच पड़ताल कर रहा है। अच्छा जी, कोई अपनी हीलिंग वगैरह कीजिए, आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आप शायद एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर रहे हैं, आप दिन रात किसी चीज़ में बिजी हैं, यू नीड टू हैव अ लिटिल रेस्ट। कोई थोड़ा सा इजी टाइम लीजिए अपना, कोई अपना अपने आवर्स थोड़े से कम कीजिए। आपको थोड़ा सा मी टाइम की शायद ज़रूरत है, मी टाइम की ज़रूरत है। अंदर ही अंदर आपको किसी बात का गम है, आपको किसी बात की फ़िक्र है, गम है, या किसी से इख्तलाफ है, एक हद से ज़्यादा इख्तलाफ है, लेकिन शायद ये ऐसा इख्तलाफ है कि आप कह भी नहीं सकते और आप छुपा भी नहीं सकते। दोनों ही सूरत हाल में आप फंसे हुए हैं। आपको शायद इस चीज़ से एस्केप नहीं मिल रहा, बट इस टाइम पे शायद आपको बहुत मैच्योरिटी से काम लेना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच्योरिटी से काम लेना है। और आपको पता है कि आपके साथ कोई इस सिचुएशन में अच्छा खासा प्ले कर गया है, आपके साथ कोई बहुत अच्छी, क्या कहूँ उसे, गेम कर गया है, प्ले कर गया है, और आप शायद वही चीज़ कर रहे हैं। आप भी शायद वही रिवर्स गेम खेल रहे हैं, आप भी उतना ही टेक्टफुली चल रहे हैं, प्लेफुल कर रहे हैं, और यू डोंट नो व्हाट टू डू फर्दर। आप शायद इस वक्त मेंटली थोड़े से स्टक है इस सिचुएशन में। आप यू आर थिंकिंग अलॉट नाउ डेज, और आपको शायद उसका अभी कितना, कभी इधर कभी उधर, कुछ इस वाली सिचुएशन में आप मुझे नज़र आते हैं। ओके, कोई ट्रैवल बिल्कुल इस वक्त में आपका आ सकता है। ट्रैवल चाहे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रैवल हो, लॉन्ग ट्रैवल हो, या आपका ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी क्या है, अफेयर है, कोई आपका लव अफेयर है, कोई दूर आपसे रहता है, कोई इस टाइप का मामला आपका बनेगा। यस, समवन हु इज़ वेरी केयरिंग, आपके साथ कोई बहुत केयरिंग रिलेशन है आपका, कोई आपकी बहुत केयर करता है, आपका बहुत ज़्यादा कोई ख्याल रखता है। अच्छा, आप बहुत डाउट्स कर, आप बहुत डाउटफुल इस वक्त हुए हुए हैं किसी को लेकर। आपको कभी लगता है कि शायद समवन इज़ वेरी केयरिंग अबाउट मी, एंड समटाइम्स यू हैव डाउट्स अबाउट दैट पर्सन। आप कभी कभी बहुत डाउटफुल उसी शख्स के बारे में हो जाते हैं। बट आई बिलीव आप अपने आप को खुद ही आजकल समझा रहे हैं, खुद ही आप आजकल बेचैन हैं। आपके ऊपर बहुत से फेजेस है, शायद हर रोज़ एक नया फेज़ आपके ऊपर आता है, और कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि शायद चंद घंटों के बाद आपके ऊपर एक नया फेज़ आ रहा है। यू हैव मल्टीपल फेजेस ऑन यू, और रोज़ एक नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं आप कि आज मुझे ऐसे करना है, आज मुझे ऐसे करना है, आज मुझे ऐसे करना है। आप डिफरेंट फेजेस में हैं इस वक्त। यस, अ लॉट ऑफ फेजेस, जबकि यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ।
इस वक़्त शायद किसी आपके इर्द-गिर्द के लोगों को कुछ शायद इतने इश्यूज़ नहीं है, दैट इज़ जस्ट विदिन योरसेल्फ। आपको अपने आप को थोड़ा-सा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, ऑल विल बी फाइन। अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स कीजिए, जैसे मैंने कहा ना, मी टाइम दीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। बहुत अफ़रा-तफ़री है शायद आपकी ज़िंदगी में, और उससे आप खुद ब खुद ठीक हो जाएँगे। लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। यस, जो भी आपका इशू है, जो कि पर्सनल इशू है, वो किसी न किसी रेज़ोल्यूशन की तरफ ज़रूर पहुँचेगा। जो भी आपका इशू है, वो किसी रेज़ोल्यूशन की तरफ ज़रूर पहुँचेगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके। जो भी आपके मामलात हैं पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड, या उसमें अगर कोई फियर है, खौफ है, या जो भी कोई डिस्ट्रक्शन है, उसमें आप कहते हैं ना, कट द कॉर्ड्स, यानी कि उससे अपना ताल्लुक, बंधन, रिश्ता या कोई नेगेटिविटी है, तो उससे आपको फ़ौरन अपने आप को डी-अटैच करना है, काटना है, या जो भी रिलेशन है उससे एकदम से अपने आप को अलग कर लीजिए। यू विल बी फाइन। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ रस्ट या रेड। जो भी ये कलर्स हैं वो इस वक्त आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी, ब्यूटीफुल आंसर। अपॉर्चुनिटी है जी आपका जवाब, और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।